श्री राम भगवान अंजनी कृतपवन स्वयं में प्रकट हो गए शिवात्मा रामदास राम। और अगर तुझे समझ में आ गया है कि तू मनुष्य जन्म में आया है, इसीलिए आया है क्यों तू खुद को पाना चाहता है, खुद को जानना चाहता है, खुद को समझना चाहता है कि मैं कौन हूँ और ये शरीर मुझे ऐसा क्यों मिला है जो इन 1,84,00,000 से भिन्न है, अलग है। कभी सोचा है क्या? कभी विचारा है? कभी ध्यान दिया है? या तुम दौलत के पीछे ऐसे ही घूमते चले जा रहे हो? कुछ समझ में आ रहा हो तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम मुर्दों की तरह जीते जाओ, मरे हुए। जिंदे हो कहाँ? जिंदे हो कहाँ? जिंदे तो वो शूरवीर हैं जो भारत भूमि पर जन्म लिया है और भारत भूमि में रहकर वो अपनी शूरवीरता समझा रहे हैं। शूरवीरता तो सबको ही समझा रहा है, हर कोई अपनी शूरवीरता बता रहा है कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना बलवान हूँ, मैं कितना शक्तिवान हूँ, मेरा पावर कितना है, मेरा बल कितनी है, मेरा पहचान कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है, मेरा पावर क्या है, मैं जानता ही नहीं हूँ। बस दुनिया मुझे भटका रही है और मैं भटकता चला जा रहा हूँ। दुनिया मुझे भटका रही है और मैं भटकता चला जा रहा हूँ। तो ये मनुष्य जन्म है तेरा किस काम का? कोई तुझे और समझाएगा, कोई तुझे और बतलाएगा, कोई तुझे और समझाएगा कि इस तरह से जिया जाता है, या तू अपने आप इस दुनिया की जीवनी को देख कर समझेगा? क्या तूने किसी को अमर देखा है? मैंने तो देखा है। अब तुम्हें भी वही अमरता बतलाना चाहता हूं, पर क्या तुम हो पाओगे? अमरता को प्राप्त करने के लिए तुम मेरे वास्ते अपना सब कुछ त्याग कर पाओगे? त्याग करना बड़ा कठिन है। त्याग करोगे कैसे? त्याग करने के लिए तो मेरा अहंकार मुझे मारना होगा, मेरे अहंकार को जीतना होगा। ये सारी दुनिया ही मेरा अहंकार है, ये सारा संसार ही मेरा अहंकार है। मैं देख रहा हूँ ये कि ये जगत मेरा अहंकार है। ये अहंकार है कब तक? कब तक है ये शरीर है? तब तक। नहीं तो ये धम 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 किया हुआ, दम पछाड़ा किया हुआ धन दौलत पैसा नाम शोहरत सारे पीछे गए और क्या पाया तूने? आखिर में तो वही तुझे दोजख में जाना पड़ रहा है। इस दोजख से मुक्त होने का मार्ग ही ये भारत भूमि समझा रहे हैं। ये ऋषि मुनियों की भूमि है। कहीं और सप्तऋषि पैदा हुए क्या? कहीं और उन्होंने अपना पराक्रम बतलाया है, परंतु सप्तऋषि इस भारत भूमि यानी भारत माता की कोख में जन्म पाए हैं और मैं भी इस भारत माता की कोख से जन्म पाया हूँ। अब मुझ में और उनमें कितना अंतर है, कितनी पीढ़ियों का अंतर है, परंतु फिर भी मैं वही हूँ। स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है, उसे अगर आप किसी और में मिलाओगे तो फिर अलग करना है स्वर्ण को तो तुम कर पाओगे। कुछ उसका अहंकार जो होगा वो नाश हो जाएगा। समझ में आएगा तो बहुत देर से आएगा, क्योंकि तू समझने का प्रयत्न करेगा तब समझ में आएगा। अन्यथा मैंने कहा तुमने सुना और सब कुछ भुला दिया। ये तो बोलते रहते हैं जगत के अंदर, इसे क्या है? ये तो बोलते रहते हैं, इसे कुछ है ही नहीं। ये क्या है? कुछ नहीं है।
सारा जगत संसार यहीं पड़ा रहना है, तो घमंड किस बात का है? क्या अहंकार है तेरा? इससे आगे है क्या तेरे पास? कुछ हो तो बतला दे, क्या है तेरे पास? ये संसार जो है वो भी तो तेरा नहीं है, ये शरीर ही तेरा नहीं है, यही तेरा संसार है। और कोई तेरा संसार है ही कौन सा? मुझे तो बता दे जरा। इतनी दुनिया के अंदर इतने लोग आए और इतने चले गए, लेकिन तूने ज्ञान क्या लिया? इतने धनवान और इतने बलवान इस दुनिया में आए और वो चले गए, तूने इससे ज्ञान क्या लिया? तुझे मालूम है दोजख क्या है? तुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है? तुझे मालूम है? तू जानता है सब कुछ? नहीं जानता हो तो बतला, जानता है कि नहीं? मैंने तो जान लिया है, इसीलिए बतला रहा हूं कि ये शरीर है, इसी का अहंकार सभी को है, परंतु मुझे नहीं है। क्योंकि मेरा तो शरीर है ही नहीं, मेरा वो तो ईश्वर का है। ईश्वर कौन? जो इसे स्वस्थ रखता है, जो इसे निरोगी रखता है, जो इसे बल प्रदान करता है। मेरा जो शरीर है तो मैंने बहुत कामनाओं में कामनाओं को तृप्त किया है। भूख लगने पर अधिक भोजन भी खाया है, कम खाया है, और स्वादिष्ट होने पर दबा दबा के खाया है। तुमने भी तो खाया है, जानते हो ना तुम। उससे क्या प्रभाव हुआ तुम्हारा? कुछ समझ में आ रहा है? समझा रहे हैं गुरुदेव, तूने सब कुछ खाया है तो उससे क्या प्रभाव हुआ है। इसीलिए तो तुम्हें समझाना पड़ रहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा तुम्हारा मन, यानी मन से उत्पन्न होने वाली तरंगे। मन, मन नहीं, मन में तो उत्पन्न होती हैं, क्योंकि तेरा पंचभूत तत्व का ये शरीर है, इसका अधिष्ठाता मन है, जो अर्जुन की तरह स्थिर नहीं है, तटस्थ नहीं है। ये जो शरीर है हमारा, यही तो कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ रथ है। समझ में आना बड़ा कठिन है, क्योंकि समझने के लिए खुद को सब जाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ज्ञान विवेक बुद्धि सबसे तुम्हें शून्य होना होगा, तभी जान पाओगे। तुम जानने की कोशिश करोगे तो नहीं जान पाओगे। जब तुम छोड़ दोगे, उसकी हार मान लोगे, तभी तुम सब कुछ पाओगे। हार किससे माननी है? अमरता से। अमर होकर तुम पाओगे क्या? जानते हो कितनी बड़ी अमरता की है निशानियां, कितनी जवाबदारी है, समझते हो? जाना है कभी? समझा है? नहीं समझा है तो फिर समझ लो, तुम्हारी जवाबदारी है। अश्वस्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण, कृपाचार्य परशुराम सत्य चिरंजीवी, अष्टमेव मार्कंड्य ऋषि, नवमे निर्माण करता शिवात्मा राम। जिसने अपने भीतर अपने को जान लिया है, जिसने अपने भीतर अपने को समझ लिया है, जिसने अपने भीतर अपने आप को ज्ञान प्राप्त करके भौतिकता से, आध्यात्मिकता से, वैज्ञानिकता से, सरजर से समझ लिया है। तुम्हें योग में बहुत कुछ बताया जाता है कि तुम्हारा मूलाधार है, मूलाधार पर तुम स्थिर हो जाओ, मूलाधार पे तुम खड़े हो जाओ, और मूलाधार पे खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मणों के लिए त्रिकाल संध्या यही है, जो समझ में आए तो समझ लो। ब्राह्मणों के लिए त्रिकाल संध्या का अर्थ यही है, तीनों से समन्वय बना के रखना। प्रातः, मध्या, सायं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महारुद्र। समझ में आए तो समझ लो। जिसने निर्माण किया है वही बता सकता है कि ये निर्माण ऐसे हुआ है। अब इसके लिए ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ समझाया है,
और जिसको समझ में आया है वो संत हो गए हैं। आप जानते हैं ना फिलॉसफी, संत कौन हो सकता है? शह अंत आना, अंत के साथ आना, मरे हुए आना, जिंदे नहीं आना, यही तो हिंदुत्व है। हिंदुत्व का समझ में नहीं आएगा तुम्हें कोई। हिंदू हो जब तक सो रहे हैं तब सोने दो, जगाने की कोशिश की तो समझ लो कि विश्व युद्ध से भी घनघोर युद्ध, महाभारत युद्ध जो कहा है ना, वो भारत महायुद्ध बना देगा। समझ में आए तो समझ लेना, छेड़ने की कोशिश मत करना। यहाँ तो वो आग है जो जलती रहती हैं ज्वालामुखी की तरह। जाके बुझाना हो तो बुझा करने की कोशिश कर ले, बुझा सकता है तो बुझाने की कोशिश कर ले। वही ज्वालामुखी जो तेरे भीतर धधक रहा है, अगर वो नहीं धधकता तो तेरा शरीर स्वस्थ कैसे होता? इस पृथ्वी पर भी वही ज्वालामुखी धधक रहा है, इसीलिए पूरा पूर्ण विसर्जन हो रहा है। पूरा पूर्ण यानी पूर्व का जो पूर्ण हो गया वो विसर्जन हो रहा है और नया सर्जन हो रहा है। इतना कुछ मैंने देखा और फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि ये मेरा शरीर अभी यही है। जब तक मैं इसे परमात्मा को पा सकता हूँ, चाहे जिस किसी भी धर्म ज्ञान बुद्धि विवेक को जानने वाला हो। शैतान की बुद्धि शैतान ही पैदा करती है, ध्यान रखना। शैतान की बुद्धि शैतान ही पैदा करती है, ध्यान रखना। जब तक आदम और ईव ने अन्न का दाना नहीं खाया, किसी ने बताया जामफल नहीं खाया, किसी ने बताया कुछ, मूल बात यही है कि जब तक ये कुछ खाता नहीं था, माता के उदर में था तब कुछ खाता नहीं था, इसका पोषण होता था। परंतु जैसे ही इसने अन्न प्राशन किया, इस शरीर ने भोजन प्राप्त करना चालू कर दिया, इस शरीर ने अन्न को पाया और उसने खुद समझ में आया और वही जाना तो खुद को समझ पाया, नहीं तो कौन है समझने के लिए। अब समझना खुद को है, खुद जानो समझो और अनुभव करो।